पैट कमिंस के हैट्रिक और डेविड वार्नर के शानदार अर्धशतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को बहुत ही बुरी तरह से डकवर्थ लुईस मेथड के हिसाब से 28 रनों से पेल दिया है। और इसके साथ ही एक ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीमों के सामने एक बांग्लादेश जैसी छोटी टीम का जो हश्र होना चाहिए वही हश्र ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश का किया है। देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया आगे पीछे जैसे भी खेले, बट जैसे ही वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में जब ऑस्ट्रेलिया आती है तो वो बहुत ही खतरनाक हो जाती है। उसके सामने बड़े बड़े टीमों के पसीने छूट जाते हैं। तो ये बांग्लादेश जैसी टीमों की ऑस्ट्रेलिया के सामने औकात ही क्या है। तो इस तरह से टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने आई बांग्लादेश निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर मात्र 140 रन ही बना सकी। बांग्लादेश की तरफ से जो उसके कैप्टन हैं यानी सांतो, उन्होंने सबसे ज़्यादा 41 रन बनाए। वहीं पे तौहीद हृदय ने भी 40 रनों का योगदान दिया। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों का डट कर सामना ही नहीं कर पाया। लग ही नहीं रहा था कि ये कोई सुपर 8 का मुकाबला है। कमिंस इस मैच में उन्होंने हैट्रिक ले लिया और 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें पहले गेंदबाज बन गए जिन्होंने हैट्रिक प्राप्त की हो। जब कमिंस 18वें ओवर की लास्ट 2 बॉल और 20वें ओवर की पहली बॉल पर उन्होंने विकेट लेकर हैट्रिक प्राप्त की। कमिंस ने 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर महमूदुल्लाह को क्लीन बोल्ड कर दिया। उसके बाद 18वें के लास्ट बॉल पर मेहंदी हसन को भी कैच आउट करवा दिया। उसका जब 20वें ओवर लेकर वे आए तो 20वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने तौहीद हृदय को हेजलवुड का हाथ कैच आउट करवाकर उन्होंने अपनी हैट्रिक पूरी कर ली। पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जब 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप खेला गया था तो ब्रेटली ने भी बांग्लादेश के खिलाफ ही हैट्रिक ली थी और आज फिर से पैट कमिंस ने बांग्लादेश के खिलाफ ही हैट्रिक ली। इस तरह से पैट कमिंस ने अपने 4 ओवर में मात्र 29 रन देकर 3 विकेट हासिल किए और उसके इसी प्रदर्शन की बदौलत इन्हें मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। ऑस्ट्रेलिया 141 रन के मामूली से लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो लग ही रहा था कि शुरू से ही बांग्लादेश के गेंदबाजों को तोड़ फोड़ देगी और 12-14 ओवर में आसानी से मैच को जीत लेगी। और हुआ भी वैसा ही। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पावर प्ले में ही बिना किसी नुकसान के 59 रन बना लिए थे और जब बारिश के कारण से मैच रुक गया उस समय ऑस्ट्रेलिया 11.2 ओवर में 2 विकेट पर 100 रन बना ली थी और इस तरह से आगे खेल नहीं हो पाया और डकवर्थ लुईस मेथड के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया को 28 रनों से जीत घोषित कर दिया गया। लेकिन अगर यह मैच पूरा हो जाता तो हार्डली और 2-3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया मैच को ख़त्म कर देती। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो जिसके ओपनर हैं डेविड वार्नर, जो कि IPL में चल ही नहीं पा रहे थे, इन्हें लास्ट में ड्रॉप कर दिया गया था। इन्हें बेंच में बैठाया जा रहा था। वही जब से ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल रहे हैं खास करके T20 मुकाबले में तो इनका बल्ला खूब गरज रहा है। इन्होंने इस मैच में 35 बॉल पे नॉट आउट होते हुए 53 रन बना डाले। सोचिए, जब से ये T20 में आए हैं तब से अलग ही लय में दिख रहे हैं। और वहीं पे जो आपके ओपनर हैं ट्रेविस हेड, उन्होंने भी 31 रनों की पारी खेली। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया इन लोगों की बदौलत ही बहुत ही आसानी से इस मैच को 28 रनों से जीत लिया। अगर बांग्लादेश के गेंदबाजों की तो बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि गेंद फेंके तो फेंके किधर। बांग्लादेश के तरफ से एकमात्र गेंदबाज रिशाद हुसैन, जिन्होंने कुछ अपना प्रभाव छोड़ा। इन्होंने जो 2 विकेट ऑस्ट्रेलिया गिरे, ये दोनों विकेट रिशाद हुसैन को प्राप्त हुए। देखा जाए तो रिशाद हुसैन इस टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। वे हर मैच में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके अलावा कोई भी गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के सामने सही से गेंद ही नहीं कर पा रहे थे। उनका लाइन लेंथ का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि गेंद करना किधर है, बस आए यार किधर भी फेंक देना है। और ऑस्ट्रेलिया ने मार के इन लोगों का वो कचुम्बर निकाला कि इन लोगों को याद आया कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों से खासकर वर्ल्ड कप में भिड़ने का अंजाम क्या होता है। तो दोस्तों, आप सभी क्या लगता है, क्या बांग्लादेश गलती से सुपर 8 में पहुंच गई है या वो कुछ आगे चलकर कुछ बड़ा कारनामा करने वाली है?
कोई बड़ा उलटफेर, जैसे कि 22 तारीख को अगला मैच बांग्लादेश का भारत के साथ है, तो क्या ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पे ही बांग्लादेश भारत से हार जाएगी या फिर कोई बहुत बड़ा उलटफेर करने वाली है? प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय हिंद, जय भारत।